समझ लो, बाद में देखना पेपर जो भी है। फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले केस की इक्वेशन को कहा जाता है। whose lattice rectum and vertex are the diameter and center of the circle। बेटा इसका जो लेटस रेक्टम है वो डायमीटर के बराबर है और इसका वर्टेक्स कह रहे हैं कि सेंटर के बराबर है। मतलब यहां पर आपने दो कंडीशंस आपके पास गिवन है कि लेटस रेक्टम को बराबर रखना है डायमीटर के और जो वर्टेक्स है वो बराबर है किसके? वर्टेक्स बराबर है सेंटर के। वर्टेक्स बराबर है सर्कल के सेंटर के। तो आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहला काम तो सर्कल की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, सेंटर निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं। लेट x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 is equals to 0. Equation 1 be the given circle। बेटा इसको कंपेयर कराएंगे। नाउ comparing the above equation with, बेटा जर्नल इक्वेशन से सर्कल की इसको कंपेयर कराएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराने पे x का कोफिशिएंट है -4, यहां पर है 2g, तो बेटा 2g की वैल्यू -4 आएगी। यहाँ y का कोफिशिएंट है -8, यहाँ 2f है, 2f आएगा -8। c यहाँ पर 5 है माइनस का, तो g आएगा -2, f आएगा -4। अब बेटा सबसे पहला काम क्या करना है? सेंटर निकालना है। सेंटर बेटा सर्कल का बराबर होता है -d, -f के। तो g और f की जो वैल्यूज आई है इनकी साइन चेंज कर देंगे, तो 2,4 जो है वो सेंटर आ गया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कह रही है? गिवन कंडीशन कह रही है कि वर्टेक्स बराबर है सेंटर के। तो जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो बराबर है 2,4 के। तो पैराबोला का वर्टेक्स 2,4 है। वर्टेक्स अगर 0,0 होता है तो केस 1 होता है या केस 2 होता है। यहाँ वर्टेक्स 0,0 नहीं है और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने को कहा जा रहा है। तो बेटा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था केस 3 की इक्वेशन को हम फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन कहेंगे, एक्स एक्सिस पे क्योंकि लाई कर रहा है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहेंगे y माइनस k का स्क्वायर x माइनस h का स्क्वायर। केस 3 की इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। और हमारी बुक में जी, और हमारी बुक में केस 4 की इक्वेशन भी कहा गया है, दोनों कह सकते हैं यहाँ पर। तो हम दोनों कंडीशन को, वैसे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन केस 1 की इक्वेशन को कहा जाता है, क्योंकि वर्टेक्स 0,0 नहीं है, 2,4 है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा केस है। स्टैंडर्ड नहीं कहते, स्टैंडर्ड इक्वेशन केस 1 को कहा जाता है। पहला केस है एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका नाम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाती है। अब बेटा यहाँ पे वर्टेक्स होता है h, k, तो बेटा यहां से हमारे पास h की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्या करना है? डायमीटर निकालना है।
डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकलेगा, √g² f² - c के फॉर्मूले से। g² का मतलब है -2 का स्क्वायर, f² -4 का स्क्वायर, c की जगह -5, तो 2 का स्क्वायर 4 + 16 -5, तो इसका रेडियस आ गया 20 - 5 √15 यूनिट्स आ गया। मैंने गलती कर दी, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा √5 यूनिट्स। बेटा रेडियस आ गया, डायमीटर चाहिए। डायमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के, तो डायमीटर आ जाएगा 2 × 5 मतलब 10 यूनिट्स। सवाल में कहा गया है कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो डायमीटर के बराबर है। हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कह रही है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर है डायमीटर के। बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4a होती है, मॉड 4a या 4a, तो ये बराबर है किसके, 10 के। तो a की वैल्यू क्या आएगी 10/4, a आ जाएगा 5/2। तो सवाल में कहा गया था कि लेटस रेक्टम की लेंथ डायमीटर के बराबर है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, इसीलिए इसको बराबर रख दिया 10 के 4a को, और a आ गया 5/2। फॉर केस 3 when the axis of parabola is parallel to x-axis, अगर x-axis के पैरेलल है पैराबोला तो उसकी इक्वेशन है y - k का स्क्वायर 4ax - h। बेटा y - k की जगह आ गया 4, 4a की जगह 10 लिख दिया डायरेक्ट, x - h की जगह आ गया 2। हमारे पास केस 3 की इक्वेशन आ गई। फॉर केस 4 when the axis of parabola is parallel to y-axis, तो केस 4 की इक्वेशन है x - h का स्क्वायर बराबर है 4a y - k। बेटा यहां पर x - h की जगह आ गया 2, बेटा यहां पर 4a लिखा हुआ है, 4a की वैल्यू 10 है, 4a की जगह 10 आ गया, y - k की जगह रख दिया हमने 4, तो ये एक और इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशन इसका आंसर है।